Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ईरान ने जो तोहफा पाकिस्तान को नहीं दिया, वो तोहफा ईरान ने श्रीलंका को दे दिया है। ईरान ने श्रीलंका में $514 मिलियन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है और इसे ऑफिशियली अब खोल दिया गया है। यह है श्रीलंका का उमा ओया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत ईरान और श्रीलंका ने साल 2010 में की, लेकिन $50 मिलियन की फंडिंग के बाद ही अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से ये प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ दिखाई दिया। इसके बाद मिडिल ईस्ट से पैसा श्रीलंका नहीं आ पाया। इसके बाद कोविड-19 और बहुत सारी त्रासदियों की वजह से ये प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ था, लेकिन अब ईरान के राष्ट्रपति ने खुद पहुंचकर इसकी शुरुआत कर दी है। इस प्रोजेक्ट के बाद 290 गीगावाट अब नेशनल ग्रिड को अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा 6000 हेक्टेयर फार्मलैंड में पानी की सप्लाई होगी और हजारों परिवारों को अब पीने का पानी मिलेगा, जिससे 3 जिलों के लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। श्रीलंका में स्थित उमा ओया हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स की आज शुरुआत हो गई है और ईरान के राष्ट्रपति और श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की। उमा ओया श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से 230 किलोमीटर पूर्व में है। इस परियोजना के जरिए उमा ओया और माथाथिला ओया नदियों के पानी को कम पानी वाले क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। इसी के साथ अब श्रीलंका के पास अतिरिक्त बिजली के साथ साथ पानी उन इलाकों में पहुंच जाएगा जहां पर पहले पीने के पानी या फिर खेती के लिए पानी की कमी थी। हर साल इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 290 गीगावाट ऊर्जा की उत्पादन की जाएगी। इस परियोजना का निर्माण ईरान की फर आप कंपनी द्वारा किया गया है। श्रीलंका में ईरानी एक्सपर्ट्स और इंजीनियरों के प्रयास से इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है। बहुत कठिन भूवैज्ञानिक परिस्थितियों में TBM मशीनों के जरिए 24 किलोमीटर लंबी सुरंगों का निर्माण हुआ। तेज धाराओं के मुकाबले फिर जल विद्युत संयंत्रों का निर्माण शामिल था। इसमें ये बेहद मुश्किल प्रोजेक्ट था, जिस पर पिछले 14 साल से श्रीलंका और ईरान साथ मिलकर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से न सिर्फ श्रीलंका को फायदा होगा, बल्कि श्रीलंका में अब जहां जहां पानी नहीं है वहां अब पानी जा सकता है। आपको बता दें कि पानी और बिजली उद्योग के मामले में ईरान पश्चिमी एशिया में पहला स्थान रखता है। ईरान टरबाइन के निर्माण में भी दुनिया के 5 देशों में अपना स्थान सबसे ऊपर रखता है। अपने यहाँ इसने 91% से अधिक बिजली टरबाइन्स को बनाया है और उसे स्वदेशी कर दिया है। अब वो इन्हीं टरबाइन्स की मदद से, नेटवर्क की मदद से, सुरंगों के और बांध के निर्माण की मदद से उसने श्रीलंका की बहुत बड़ी मदद की है। और कहा यह जा रहा है कि अब इसकी शुरुआत से श्रीलंका की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। इस मौके पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि हम श्रीलंका के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने वाले हैं। हम अपने बायलैटरल रिलेशन को और ज्यादा मजबूत करेंगे। साथ ही साथ हम साथ मिलकर कई और पहलुओं पर भी काम करेंगे। श्रीलंका एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र है और हम इसकी पॉलिसीज का सम्मान करते हैं और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान श्रीलंका के साथ हर तरह के सहयोग को अपनाएगा। इस मौके पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान ईरान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस परियोजना की मदद से अब बहुत ज्यादा फायदा श्रीलंका को होने वाला है और इसके लिए उन्होंने ईरान का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि 3 दिवसीय यात्रा पाकिस्तान से पूरी करने के बाद ईरान के राष्ट्रपति श्रीलंका पहुंचे हैं और अब वहां पर वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।